उम्मीदों के पथ पर घर से चले हम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक माय व्लॉग्स, अधिकारी व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अभी मॉर्निंग से 8 o'clock से। तो अभी तो फिलहाल मैं हुई हूँ स्कूल को रेडी, और आज है हमारा शपथ ग्रहण समारोह। यानी जो भी हमारी अध्यक्ष जी हैं मिसेस प्रेमा पांडे जी, और जो भी हमारे चंपावत के पूरे नगर पालिका के जो भी सभासद हैं, जो भी वार्ड मेंबर हैं 9, तो वो सारे लोग आज आएंगे। देन उसके बाद है आज शपथ, और उसके बाद है हमारी अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग। तो बने रहेगा मेरे साथ, आपको दिखाती हूँ। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर, हमारी अध्यक्ष ताई जी भी आ रही हैं। तो हम लोग हाथ जोड़ने के लिए यहाँ गोरल चौड़ मंदिर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि कोई भी शुभ काम करने से पहले सबसे पहले जाना चाहिए हमें मंदिर में। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा। यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने के बाद अध्यक्ष मैम और हम चल दिए हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं वन पंचायत भवन। तो यहाँ पे सारे गेस्ट आ चुके हैं, और गेस्ट लोगों की काफ़ी भीड़ हुई है। और यहाँ पे आगे फ्रंट में बैठी हुई हैं यहाँ पे हमारी अध्यक्ष मैम, और इधर साइड सारे बैठे हैं हमारी वार्ड मेंबर। अब यहाँ पे माननीय गहतोड़ी जी सबको संबोधित करते हुए एक एक करके सबको मंच में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और साथ ही इस नगर पालिका परिषद की सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हर चीज़ की शुरुआत माँ सरस्वती से की जाती है, तो सबसे पहले यहाँ पे किया गया अध्यक्ष और सारे वार्ड मेंबर से यहाँ पे दीप प्रज्वलित। आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। जिस दिन दीप जलाते हैं, दीप जलाने के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद चंपावत श्री अशोक कुमार वर्मा जी से आज के सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय को बुके भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करने की। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी प्रेमा पांडे जी यहाँ पे शपथ लेते हुए। मैं प्रेमा पांडे नगर पालिका परिषद चंपावत के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगी, कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगी, और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। अब इसके बाद है सभासदों की टर्न शपथ लेने की। सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगी, कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगी, और यह है कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। नाम से शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा के रूप में यह प्रतिज्ञा करूँ कि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की संप्रभुता का समर्थन करूँगा। मैं यह वफादारी शुद्ध अंतःकरण के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। नगर पालिका परिषद चंपावत के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा। मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। वार्ड नंबर 5 गोरखपुर वार्ड श्री रोहित जी। मैं रोहित मिश्र नगर पालिका परिषद चंपावत के सदस्य के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठ विश्वास और निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। श्रीमती गीता अधिकारी। मैं गीता अधिकारी नगर पालिका परिषद चंपावत के सदस्य के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगी कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगी और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय वार्ड नंबर 7 नागनाथ वार्ड श्रीमती बबीता प्रेम। चुने जाने पर ईश्वर के नाम से शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा यह स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगी कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगी और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। ईश्वर के नाम से शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं ईश्वर द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास और निष्ठा रखूंगी कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता पर समर्थन करूंगी और कि मैं वफादार और अंतःकरण उन कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी जिन पर मैं प्रवेश करने जा रही हूँ। धन्यवाद। मैं नंदन सिंह कड़ागी नगर पालिका परिषद चंपावत के सदस्य के रूप में चुने जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठ रूप से यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्य विश्वास निष्ठा रखूंगा कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता का समर्थन करूंगा और यह कि मैं वफादारी और शुद्ध अंतःकरण से उन कर्तव्यों का निर्वाह करूंगा जिन पर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। जय भारत, जय। फोटोग्राफ बना है सभी। अब यहाँ पे अध्यक्ष जी के साथ सारे जो भी हमारे नगर पालिका के सभासद हैं तो सबकी यहाँ पे फ़ोटोशूट। पुरंगा स्वागत करने के लिए आ जाए। अब यहाँ पे जो भी हमारी सम्मानित जनतागण हैं, जो भी यहाँ पे गेस्ट प्रेजेंट हैं, तो वो एक एक करके आ रहे हैं और यहाँ पे धन्यवाद देते हुए माननीय अध्यक्ष जी को और सारे वार्ड मेंबर्स को। माननीय अध्यक्ष जी का श्री प्रकाश तिवारी जी, रामलीला कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री भगवत शरण राय जी, परमानेंट है जो भाई बात स्वागत करने के बाद सभी लोग अपने स्थान पर जाते रहें। श्री हरीश पांडे जी अपनी टीम के साथ कृपया मंच पर आएं और स्वागत करते हुए आगे बढ़ते रहें। कर रहा हूँ
श्री राजेश प्रीति जी, सनी वर्मा जी, श्री प्रकाश विद्वान जी, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण मंडल। सभी लोग आगे बढ़ते रहें, उधर से आगे बढ़ जाए, बुके और माल्यार्पण कर आगे बढ़ते रहें। हमारे बीच में कैंप कार्यालय के सम्मानित अधिकारी श्री केदार रुजवाल जी उपस्थित हुए हैं। आपके द्वारा भी स्वागत का यह क्रम श्री केदार सिंह रुजवाल जी, आपकी भी इच्छा है कि मैं भी सम्मानित अतिथि का बुके देकर स्वागत करूं। सभी लोग थोड़ा जल्दी करें, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, आपकी ओर से भी स्वागत हो रहा है। व्यापार संघ के सम्मानित पदाधिकारी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आप सबकी ओर से भी यहाँ पर स्वागत हुआ है। राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ के भी पदाधिकारी यहाँ आए हैं, उनकी ओर से भी स्वागत हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्री अशोक समाप्ति की ओर है। अभी भी किसी की इच्छा हो रही है कि हमारी ओर से भी स्वागत हो, तो कृपया मंच पर आपका स्वागत है। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया साहब, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। ठीक रहा। फोटोग्राफर बन रहे। सभी सम्राट नागरिकों की ओर से, मातृशक्ति की ओर से, चंपावत धन्यवाद की ओर से और स्वच्छक संगठन की ओर से, सबकी ओर से स्वागत का यह क्रम संपन्न हुआ। एक केवल सभासद गणों का एक फोटोग्राफ होना है, जिन्होंने इस चुनाव में निष्पक्ष रूप से बढ़ चढ़ के हिस्सा किया और इन समस्त पदाधिकारियों को जिताने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। ऐसे में सभी भाइयों को, सभी मातृशक्ति को, सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाइयों, ये एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद की गरिमा को मैं निवेदन इनसे करूंगा कि सबसे पहले उन समस्याओं के प्रति अपना कार्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी तरफ जो हम कुछ वादे करके लिए आए हैं, क्षेत्रों में जाके उन वादों को भी हमने निभाना है। जैसे कि भवन कर, जल कर, ये हम लोगों को बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो इसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में भी मैं इन मेंबरों से, अध्यक्षों से निवेदन करूंगा कि इन कामों को सबसे पहले करने की रणनीति बनाएंगे। ऐसा मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं। आज का ये भव्य कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से सुनिश्चित हुआ है। मैं आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूं कि अपने बीच और यहाँ के सभासदों ने एक शपथ ली है। वो एक शपथ बहुत बड़ी होती है, तो मैं आप सभी निर्वाचित सभासदों से, आप माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा, जो शपथ आपने ली है, जो शब्द आपने पढ़े हैं, उनका अक्षरशः पालन आप अपने जीवन के साथ इस नगर पालिका क्षेत्र के लिए करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि, इस जिले के कर्मठ जुझारू। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह पर मंचासी हमारे माननीय नगर अध्यक्ष हैं और आज हमारे 9 ग्रह हैं हमारे। मैं भी देख रहा था कि मैंने कहा जब ये अध्यक्ष जी और हमारे जो 9 सदस्य थे
ये मिलकर यहाँ पे खड़े थे तो पूरे 10 की अच्छी टीम लग रही थी जब सब लोग उनका अभिनंदन कर रहे थे। तो ये 10 लोग हैं, टीम क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, 11 लोग उसमें चाहिए होते हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य लगा था कि मैं उसमें इस टीम का 11वां सदस्य हूँ आज। जैसा अभी पांडे जी ने कहा कि चुनाव तो होता है, चुनाव में मतलब मतभेद भी होते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और आज जब इस समारोह में हम लोग बैठे हैं तो आज पुनः जो है हमारा पूरा चंपावत शहर जो है वो पुनः एक हो चुका है। आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक भी है। ये सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का रजत जयंती वर्ष, यानी कि उत्तराखंड का आज 25 साल होने जा रहा है। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये जो दूसरा दशक है ये उत्तराखंड का दशक है, और मेरा मानना है अपना इस उत्तराखंड में भी ये दशक जो है चंपावत का दशक है। मुझे लगता है कि जो ये आज हमारा जो बोर्ड निर्वाचित होकर यहाँ पे आया है उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस इस चंपावत शहर के विकास के लिए जो है वो सोचेंगे। शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत इस तरह से हुई है कि इस शहर को, इस जनपद को एक आदर्श जनपद बनाने की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की है उसमें हम कई अभिनव प्रयास कर चुके हैं। आज इस पूरे जनपद में लगभग 296 घोषणाएं हो चुकी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, और उसमें से लगभग अब 160 पूरी भी कर चुके हैं। और आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे करके वो योजनाएं अब धरातल पर दिखने लग रही हैं। ये पहला अवसर है जब चंपावत जैसे एक छोटे पर्वतीय शहर में लगभग 160 करोड़ से अधिक लागत की योजना की पेयजल योजना। इस महायोजना का इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि नियोजित विकास जो प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग जिसे कहा जाता है, इस शहर को अगर हमें एक प्रीमियम शहर के रूप में, एक अच्छे आदर्श मॉडर्न शहर के रूप में अगर डेवलप करना है तो उसके लिए टाउन प्लानिंग बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि पिथौरागढ़ का भी विकास हुआ, लेकिन पिथौरागढ़ का विकास अनियोजित विकास था, और आज उसका परिणाम यह है कि पिथौरागढ़ में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम लगता है, बहुत संकरी गलियां हैं जहां से लोगों को जो है कभी किसी बीमार व्यक्ति को भी लाना होता है तो छत से उठा के उनको एक छत से दूसरी छत में पहुंचाना पड़ता है। ये स्थिति चंपावत में ना आए, इसके लिए हम लोगों ने 2041 से एक मास्टर प्लान बनाना शुरू किया है। शीघ्र ही वो भी मास्टर प्लान आपके बीच में आएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसे कहते हैं कि हम एक प्रयास कर रहे हैं कि जिस आज जमीन पे हम लोग बैठे हैं इसके लिए एक गुरल चौड़, एक गोलजू कॉरिडोर के नाम से हम लोग एक वृहद कार्य योजना बहुत तैयार करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जब अगली बारी जिसके भी बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उस भव्य स्टेडियम में ही हम लोग उसका शपथ ग्रहण समारोह कराएंगे, यही काम है। तो पुनः मैं आप सभी जितने हमारे आज माननीय अध्यक्ष हैं, माननीय सभासद हैं, इन सबका मैं पुनः आपको अभिनंदन भी करता हूं, और इस आशय से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग सब मिलकर एक क्रिकेट टीम के रूप में, और जैसे मैंने कहा कि जो प्रशासन है वो आपके इस टीम का 11वें सदस्य के रूप में आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलाएगा। हम चाहते हैं कि ये चंपावत जो एक आदर्श शहर के रूप में डेवलप हो, और यही टीम है जो हमें इसे क्रियान्वित करेगी। आप सब लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें पांडे जी के बारे में बातें सुन रहा था, उनके द्वारा यही कहा गया कि हमारा जितना भी यहाँ पर हमारा चुनाव तक हमारा मतभेद होते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग का एक कर्तव्य होता है कि हम लोग सभी लोग हमारे नगर पालिका के लिए, हमारे जिले के लिए सब लोगों ने मिलकर एक बढ़िया भूमिका बना के, कार्य बना के हम लोगों ने कार्य करना है। क्योंकि अभी जो हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिले के जो हमारे विधानसभा के जो विधायक हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के विधायक हैं, और हमें कोई कार्य में कोई पैसे की कोई कहीं पर किल्लत नहीं होनी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा 3 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष पहले जब यहाँ पर वो आए हुए थे, विधायक बने थे, तब से हमारे जिले में, हमारे विधानसभा में, प्रदेश में तो एक से एक ऐसा के कार्य यहाँ पे किए जा रहे हैं। अभी डीएम साहब ने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि हमारे सभासदों को कोई चिंता करने की कहीं और जरूरत नहीं है कि हमारे पास धन कहाँ से आएगा। और इसके बाद हमारे यहाँ पे माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने भी यहाँ पे कुछ शब्द रखे जनता के लिए। हमारे वार्ड मेंबर और मेरे सहयोगी और संचालन कर रहे हमारे गंदोड़ी जी, मेरे छोटे भाई, ये सालों से मेरे साथ हर मंच पर रहे हैं, और हमेशा मैं जिस मंच पर रही। और इसके बाद यहाँ पे सारे सभासदों को और माननीय अध्यक्ष को, यहाँ पे हमारे जो गुलजू देवता हैं उसकी एक यहाँ पे फोटोग्राफ भेंट करते हुए श्री गौरव कॉलोनी जी, कनालना वार्ड,
श्री रोहित पीसी गोरलचौड़ वार्ड, श्रीमती गीता अधिकारी जी जूप वार्ड, श्रीमती बबीता प्रहरी जी नागनाथ वार्ड, 7 फरवरी 2025 आप सबको याद रहे। श्रीमती पूजा वर्मा जी बालेश्वर वार्ड और श्री नंदन सिंह तड़ागी जी। शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग के लिए। तो हम लोग सब लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और माननीय हमारे अध्यक्ष जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, तो हमको मोटिवेट करते हुए यहाँ पे हमारे साथ एक मीटिंग लेंगी। उम्मीद करती हूँ कि लोग कंधे से कंधा मिलाकर ये 5 साल आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ रहेंगे। और मैं अपनी तरफ से सभी को ये आश्वासन देती हूँ कि मेरी तरफ से किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कहीं किसी को कोई शिकायत की गुंजाइश दिखेगी तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। और यही उन्हीं उम्मीदों के साथ और सभी नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस बोर्ड में। और मेरे पूरे बोर्ड को या मुझे या मेरी जनता को कोई शिकायत का मौका न मिले, इन्हीं उम्मीदों के साथ सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी का मैं अपने बोर्ड का स्वागत करती हूँ। इसके बाद यहाँ पे कुछ पत्रकार भी आए जिन्होंने यहाँ पे अध्यक्ष जी का और यहाँ पे कुछ सभासदों का इंट्रोडक्शन लिया और उनसे जाना कि वो जनता के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं और जनता की किस तरीके से यहाँ पे मदद कर सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र वाला जिला है, उस जिले की पहले की नगर पालिका उसमें शपथ ग्रहण के बाद पहली औपचारिक चंपावत नगर पालिका का 3रा चुनाव, तो पहली महिला नगर पालिका अध्यक्ष रीमा पांडे चुनाव जीती है और उन्होंने कार्यभार संभाला है। तो क्या प्राथमिकताएं उनकी हैं, अगले 5 साल का रोडमैप क्या है, तो क्या अब आज की पहली बैठक धन्यवाद है आपका। मैं सबसे पहले अपने प्रदेश संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगी, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो आज हमारा पहला बोर्ड मीटिंग हुई उसमें मैं अपने सभी सभासदों का भी धन्यवाद करूँगी और स्वागत करूँगी। और ये जो आज हम सभी एक बोर्ड की बैठक में उपस्थित चुने हुए लोग हैं, तो हम सभी की जो प्राथमिकता रहेगी कि हमारे नगर पालिका चंपावत में जो आज तक बहुत प्रॉब्लम, सबसे पहला काम है कि जो भवन टैक्स के लिए लोग परेशान रहते हैं, हम ये कोशिश करेंगे कि लोगों को ये परेशानी से न जूझना पड़े। तो उसके लिए हम सभी बोर्ड मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों की समस्या का समाधान हो। और जो अभी भी हमारे बीच बातें आई हैं कि सफाई की प्रॉब्लम है और सफाई स्वच्छता, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपने आगे की बोर्ड को चलाएंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम पर विश्वास किया है और जनता ने उस विश्वास पर हमको खरा उतारा, तो हम उस विश्वास को बनाए रखेंगे। और इसके बाद जो भी हमारे वार्ड में यहाँ पे सफाई कर्मचारी प्रेजेंट हैं, तो उनके साथ भी यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी ने मीटिंग ली। और इसके बाद यहाँ पे कुछ पत्रकार और आए अध्यक्ष जी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन लेने के लिए, उनसे जानने के लिए कि वो क्या क्या मुद्दे लेके अध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हैं और क्या क्या इस पे जनता के लिए कर सकती हैं। और इसके साथ आज यहीं पे हमारी जो आज की मीटिंग थी वो समाप्त हो जाएगी।
जिनकी ये निदान सेवा है। और हम तो एक सेवा करने के लिए आए हैं जनता के बीच। जनता जो चाहेगी, जैसे सेवा करने का मौका देगी, उसे हम सेवा करेंगे। तो फाइनली आ गई हूँ मैं घर, सारी मीटिंग होने के बाद। हाँ हाँ, तुमने जो आइडिया दे दिया, तो एडवाइस दे दी, तो अच्छा ही होने वाला हुआ। कुछ नहीं कर रही थी मैं, खाली भी कह देते हैं। मैं तो आपने जो कहा वो मानती हूँ। गलत कहते हो, मैं कहती नहीं हूँ कभी। आप हमेशा सही कहने वाले थे। सो ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।